हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? भाई मैं जयराज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। भाई आज हम बात करेंगे आपके रेशियो एनालिसिस की। भाई रेशियो एनालिसिस के रिगार्डिंग मैंने जितना बच्चों को देखा है, हर बच्चे को इसमें दिक्कत आती है। और दिक्कत आने का रीज़न क्या है? सर इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। चलो भाई, आज अगर ये चैप्टर मैं अपने अकॉर्डिंग कराता हूँ तो भाई इतनी पर्सनल गारंटी मेरी रहेगी कि आपको आज के बाद ये जो फॉर्मूले वाला जो मीन्स आपने बना रखा है कि सर इसमें इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं कि ये चैप्टर बड़ा टफ लगता है, ये आपका सीन मैं आज खत्म कर दूंगा भाई। आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। सर इतनी गारंटी ले रहे हो ऐसे कैसे? बेटा मैंने गारंटी ली है तो इसका मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है, आपको बेटा पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। स्टार्ट करें? चलो भाई। भाई हम बात कर रहे हैं आपके रेशियो एनालिसिस की। भाई सबसे पहले ना आपको भाई रेशियो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि भाई रेशियो वर्ड का मतलब क्या है। तो भाई रेशियो एनालिसिस तो हम तब करेंगे जब हमें ये पता हो कि भाई रेशियो वर्ड का मतलब क्या है। भाई रेशियो को हम बोलते हैं बेटा कुछ इस तरह से, कहता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। सर ये लाइन बोल के तो आपने हमारा आधा काम तो वैसे ही इजी कर दिया। अब एक बात बताओ, जब भी आपको रेशियो पूछी जाती है कि भाई आपको ये रेशियो निकालनी है तो भैया हमारा पहला काम क्या होता है? सर हम फॉर्मूला याद करते हैं। और आपने अगर फॉर्मूले में नोट किया हो तो भाई हमारे पास हमेशा दो वेरिएबल गिवन होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है भाई। जब बात आएगी हमारे पास रेशियो की तो रेशियो कहता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। भाई हमें रिलेशन एग्जिस्ट करना है किसमें? सर दो वेरिएबल में। अब इन दो वेरिएबल की बात कर लेते हैं। कहते हैं which must be of same nature। सर ये जो दो वेरिएबल होंगे जिनमें आप क्या कर रहे हो? सर जिसमें हम रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर उन दोनों का जो रिलेशन होगा वो तभी एग्जिस्ट हो पाएगा जब आपके दोनों वेरिएबल सेम नेचर के होंगे। अब एक बात बताओ भाई, जब भी हमसे रेशियो पूछी जाती है तो आप हमेशा एक फॉर्मूला याद करते हो और उस फॉर्मूले में आपको हमेशा दो वेरिएबल गिवन होते हैं। सर अगर मैं उन्हीं दो वेरिएबल की बात करूं तो भाई जब भी आज के बाद अब रेशियो पढ़ेंगे तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं और उन दोनों वेरिएबल्स में आपको अपना रिलेशन एग्जिस्ट करना है। सर कैसे करेंगे रिलेशन एग्जिस्ट? तो बेटा उसके लिए सबसे पहले बात करेंगे भाई हम रेशियो पढ़ क्यों रहे हैं, रेशियो पढ़ने का रीजन क्या है। तो भाई हम बात कर रहे हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ रेशियो। भाई एडवांटेजेस ऑफ, अगर रेशियो की बात करें, भाई एडवांटेजेस ऑफ रेशियो। भाई हमारे पास रेशियो पढ़ने का रीजन क्या है? भाई हमारे पास रेशियो पढ़ने के ये कुछ रीजन है जो बेटा हर बच्चे को पता होने चाहिए। सबसे पहला कहता है हमारे पास कि भाई जो रेशियो है वो हेल्प करता है, हेल्प इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। भाई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सर हमें आपकी रेशियोज की रिक्वायरमेंट होती है। सर दूसरी बात कर लेते हैं, कह रहा है हेल्प इन लोकेटिंग वीक पॉइंट्स या वीक एरियाज ऑफ फर्म या कंपनी। भाई रेशियो की वजह से मुझे ये पता चल जाता है कि भाई मेरे कौन से पॉइंट पे या कौन से एरिया में कंपनी के भैया जो पोजीशन है वो वीक है। तो भैया उसके लिए बेटा हमारे पास रेशियो हेल्प करती है। सर हेल्प इन फोरकास्टिंग अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। भैया जब आप कोई प्लानिंग करते हो तो भैया उस प्लानिंग में भी रेशियोज आपकी हेल्प करती हैं। सर अगर हम फोर्थ की बात करें तो सर ये कहता है आपका हेल्प इन
इंटर फर्म, इंटर फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म के अंदर। इंटर फर्म एंड इंटर पीरियड कंपैरिजन। सर हम रेशियोज की वजह से ही अपने फर्म के रिजल्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो सर इस चीज में भी रेशियो हमारी हेल्प करती है। तो सर ये हमारे पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस होंगे भाई, जो ये बताते हैं कि भाई आप जो रेशियो डिटरमाइन कर रहे हो उस रेशियो को भैया हम क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं, कि भाई ये जो रेशियो जैसा चैप्टर है वो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो भैया ये हमारे पास कुछ आपके रीजंस रहे, कुछ एडवांटेज रहे रेशियो पढ़ने के लिए। बोलो क्लियर है या नहीं है बेटा? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बात आती है भाई हमारे पास रेशियोज की, तो भाई आपने अगर ध्यान दिया हो तो भाई हमारे पास चार तरह की रेशियोज होती हैं। भाई अगर हम बात करें आपके टाइप्स ऑफ रेशियो की, तो भाई हमारे पास, भाई टाइप्स ऑफ रेशियो की अगर बात की जाए तो भाई हमारे पास रेशियो कितने तरह के होते हैं? सर हमारे पास चार तरह की रेशियोज होती हैं। सर कौन कौन सी है हमारे पास रेशियोज? तो भाई सुनो ध्यान से, भाई हमारे पास सबसे पहले आती है आपकी लिक्विडिटी रेशियोज। सर ये क्या कहती है? भाई बात करेंगे आपकी। नेक्स्ट आती है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियोज। बात करते हैं बेटा इनकी भी आराम से ध्यान से। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी पर्सनल गारंटी है, एक बार आपको मेरे तरीके से रेशियोज करनी पड़ेंगी, देन उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड आती है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो बोल सकते हो इनको, या आप इनको टर्नओवर बेस्ड रेशियो भी बोल सकते हो। एंड लास्ट बेटा हमारे पास बचेंगे आपकी प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो। भाई प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो की जब बात आती है हमारे पास, तो भाई ये कौन सी होती है? भाई बात करते हैं इनकी भी। तो वन बाय वन भैया मुझे जो डिस्कस करनी है वो अपनी सारी की सारी रेशियो डिस्कस करनी है। तो लेकिन मैं सबसे पहले जो बात करूंगा भाई, बात करूंगा मैं अपनी लिक्विडिटी रेशियोज की। किसकी बात करूंगा मैं? अपनी लिक्विडिटी रेशियोज की। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं लिक्विडिटी रेशियो से। तो भाई जब बात आती है बेटा हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज की, तो भाई सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम ये जो लिक्विडिटी रेशियो पढ़ रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बेटा हमेशा याद रखना कि जितनी भी आप रेशियोज पढ़ते हो भैया, वो रेशियो पढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं एक पर्पस है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कि भाई रेशियो क्यों निकाली जा रही है, क्यों एनालाइज की जा रही है, और रेशियो क्या हेल्प करती है भैया, क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं इनको। तो जब लिक्विडिटी रेशियोज की बात आती है, तो भाई लिक्विडिटी रेशियो बेटा पढ़ी जाती है आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कौन होता है? सर ये वो पर्सन होता है जिससे आप शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उधार लेते हो। सर अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि भाई अगर आप किसी से उधार लेते हो शॉर्ट पीरियड के लिए, तो पहली बात तो ये कि भाई वो आपको उधार देगा क्यों? सर वो हमें उधार तभी देगा जब हमारी लिक्विडिटी रेशियो स्ट्रांग होंगी। लिक्विडिटी का मतलब, अगर मेरे पास, मेरे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर को मेरी बैलेंस शीट में ये चीजें नजर आती हैं कि भाई जो मुझे वो उधार दे रहा है उसका पैसा मैं पे कर सकता हूं, अगर मेरी बैलेंस शीट में मेरे एसेट्स की ऐसी पोजीशन है कि भाई उसका पैसा नहीं डूबेगा, मैं उसका पैसा टाइमली वापस कर दूंगा, तभी तो वो मुझे उधार देगा। तो भाई शॉर्ट टर्म क्रेडिटर की जब बात आती है, या अगर मैं बोलूं लिक्विडिटी रेशियो की, भाई लिक्विडिटी रेशियो का पर्पस क्या है? सर हम जानना चाहते हैं कि भाई शॉर्ट रन में, शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट रन में कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। भाई शॉर्ट रन का मतलब हो गया विद इन 12 मंथ, कि भाई हमारी जो शॉर्ट टर्म में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन वो कैसी है। इसको जानने के लिए भी भाई हम क्या करते हैं? सर हम लिक्विडिटी रेशियो डिटरमाइन करते हैं। तो क्लियर है बच्चे यहाँ पे? भाई लिक्विडिटी रेशियो क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं? सर सॉल्व अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। सर कौन से टर्म में? सर शॉर्ट टर्म में टर्म।
चेक कर रहे हैं। और जब बात आती है हमारे पास कि भाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर से। सर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ना है कि भैया अगर मान लो आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई उधार लेते हो तो उस उधार को पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। तो भैया ये पर्सन तो आपको तभी उधार देगा जब आपके पास वो सफिशिएंट फंड होगा अवेलेबल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है भाई जब बात आएगी मेरे पास लिक्विडिटी रेशियोज की, तो भाई लिक्विडिटी रेशियोज में मेरे पास टोटल दो रेशियोज हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करंट रेशियोज की, भाई ये कौन सी होती हैं। और देन बेटा हम बात करेंगे आपके सबसे मेन एसिड टेस्ट रेशियो, या इसका दूसरा नाम क्विक रेशियो, या तीसरा नाम इसका हमारे पास लिक्विड रेशियो। बोलो दिक्कत है किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। जब बात आएगी भाई हमारे पास रेशियोज की, तो भाई मैंने आपको सिंपल सा एक चीज बतानी है, और आज के बाद आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी कोई आप रेशियो डिटरमाइन करोगे तो आपको सिर्फ इस वर्ड को पकड़ के रखना है। सर रेशियो वर्ड को पकड़ के रखना है? मैंने कहा बेटा बिल्कुल हाँ जी, आपको सिर्फ इसी वर्ड को पकड़ के रखना है। सर रीजन क्या है इसको पकड़ने का? क्योंकि बेटा इसके मतलब में ही बेटा सारी की सारी रेशियो छुपी है। रीजन, जब बात आएगी रेशियो की तो भैया रेशियो का मतलब होता है सर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। सर दोबारा एक बार रिपीट कर दो भाई, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो सर जब मेरे से करंट रेशियो पूछे जाएगी तो मुझे करना क्या है सर, मुझे रिलेशन निकालना है अपने टू वेरिएबल में विच मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। तो सर करंट रेशियो में हमारे पास कौन कौन से दो वेरिएबल हैं? तो सर हमारे पास करंट रेशियो में आपके जो दो वेरिएबल होंगे वो आपके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज होंगे बेटा हमारे पास। तो सर हमारी करंट रेशियो, और जब मैं बात करूंगा अपनी करंट रेशियो की, तो भाई सर हमारी करंट रेशियो को फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? भाई रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। सर बिल्कुल ठीक है, ये तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है सर, यहाँ तो बस हमें रिलेशन पता होना चाहिए, रेशियो तो अपने आप निकल के आ जाएगी बेटा, मैंने वही कहा था आपको। अब मुझे करना क्या है सर, मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मेरी करंट एसेट्स का मतलब क्या है और मेरी करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है। सर अगर करंट एसेट की बात करें तो वो एसेट जिनको आप विद इन अ मंथ, सॉरी विद इन अ ईयर या विद इन अ 12 मंथ आप कंज्यूम कर लेते हो या कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो। तो सर करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? सर मेरी वो लायबिलिटी जिनको आप विद इन अ 12 मंथ या विद इन अ ईयर आप पे ऑफ कर देते हो। सर कोई दिक्कत नहीं। सर करंट एसेट्स कौन कौन सी हमारे पास? बैंक, कैश, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सेट्रा। भाई ये हमारे पास आपकी करंट एसेट हो सकती हैं। बीपी बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स, एक्सेट्रा। सर ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज हो गई। सर रिलेशन कैसे निकलेगा? सर कुछ नहीं करना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन निकालना है। सर इनकी अगर आइडल रेशियो की बात की जाए तो बेटा हमारे पास इसकी आइडल रेशियो भी आपकी पता होनी चाहिए आपको कि भाई करंट रेशियो की आइडल रेशियो क्या होती है। तो सर करंट रेशियो की आइडल रेशियो होती है हमारे पास 2:1। और सर मैं आपको इस 2:1 की इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा। सर इस 2:1 की जो इंटरप्रिटेशन होती है, सर इस 2:1 की जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर सर मेरे पास 1 रुपए की लाइबिलिटी है तो अपनी इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए मेरे पास 2 रुपए होने चाहिए। मतलब 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए अगर मेरे पास 2 रुपए हैं, अगर 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 2 रुपए हैं, तो मेरा जो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिटर था, सर मेरा ये जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर था वो मुझे इजीली उधार प्रोवाइड करा देगा। सर अगर उल्टा हो गया तो कि भाई आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, भाई मेरी जो लाइबिलिटीज हैं वो आपकी
हो जाए सर 2:1 की रेशो में। सर लायबिलिटी हो गई 2 और मेरे पास पैसे पड़े 1 रुपए के हिसाब से, तो क्या मुझे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर उधार देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सर रेशो पढ़ने का एक सिंपल सा पर्पस है कि भाई हमें जो हमारा इंटरेस्टेड पर्सन है मेरी रेशो में, वो ये चेक कर रहा है यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है कि भाई मैं अगर आपको उधार दूं तो मेरा ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा फंस जाए, आप मुझे बोलो भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो भैया वो आपको उधार तभी प्रोवाइड करेगा जब आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होगा। दिक्कत कोई यहाँ पे? सर अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि भाई हमारी जो आइडल रेशियो वो 2:1 है, सर बिल्कुल ठीक है। सर अगर मान लो हमारी जो करंट एसेट्स हैं, सर अगर मेरी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की आइडल रेशियो 3:1 हो जाए तो बेटा ये भी आपकी सही नहीं है। यू रीजन क्या है कि भाई आपने अपनी करंट एसेट्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं किया होगा। जहां आपको अपना फंड यूज करना था इन शॉर्ट रन, वो आप सही से यूज नहीं कर रहे होंगे बेटा, इसीलिए आपकी करंट एसेट इतनी ज्यादा शो हो रही है। बोलो क्लियर है या नहीं है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब जब बात आएगी मेरे पास, भाई करंट रेशियो तो ठीक है भाई, रिलेशन बिटवीन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। सर अब एक बात बताओ, जब मेरे पास ऑलरेडी करंट रेशियो थी देन व्हाई वी नीड लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो? जब सर करंट रेशियो ही रिलेशन एग्जिस्ट करा रही है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, कुछ बचा ही नहीं है, तो सर हमने एक रेशियो एक्स्ट्रा क्यों बनाई? सर एक तो वैसे ही लर्न नहीं होती, ऊपर से रेशियो बढ़ा दिए। तो बेटा ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास ये एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो है, वो आपकी एक्सटेंशन है किसकी? करंट रेशियो की। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया हमारे पास जब बात आती है हमारे पास लिक्विड रेशियो की, तो भाई हमारे पास इसको लाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ कि भाई करंट रेशियो में हमारे पास कुछ लकूना थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। सर डिसएडवांटेज कैसे हो सकते हैं इसमें? अभी तो आपने बोला रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, तो सर यहाँ पे जब बात की जाएगी आपकी, बेटा ध्यान से सुनना एक चीज, मैं लॉजिक पे आऊंगा प्रॉपर कि भाई हमारे पास जब लिक्विड रेशियो की बात आती है तो लिक्विड रेशियो कहती है भाई रिलेशन, सर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। सर कौन कौन से? सर करंट एसेट। सर करंट एसेट तो आपने यहाँ पे भी लिखा है, तो बेटा ध्यान रखना है यहाँ पे करंट एसेट गलती से ही मत कर देना क्विक एसेट है। मैंने जानबूझ के बोला करंट एसेट की कुछ बच्चों की आंखों में डॉलर बन जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ बेटा हमारे पास आएंगी आपकी क्विक एसेट एंड आपकी करंट लायबिलिटी। क्लियर है यहाँ पे? अब बात आती है भाई यहाँ पे करंट लायबिलिटी वही है, सर करंट एसेट से हमने चेंज कर दिया आपकी क्विक एसेट, ऐसा क्यों? तो भाई ये आंसर आएगा यहाँ से कि सर ये जो मेरी क्विक एसेट होती है ना, क्विक एसेट का मतलब होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। सर ये हमने दो चीजें क्यों माइनस करी? और करंट लायबिलिटी की जब बात आएगी तो वो सेम एज अबव, मतलब भाई जो करंट लायबिलिटी वहां दे रखी है आपकी करंट रेशियो में वही लायबिलिटी होनी है। तो सर जब मैं बात कर रहा हूं आपकी करंट एसेट्स की, तो सर मेरे पास जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं, भाई करंट एसेट्स का मतलब मेरी वो एसेट्स जिनको मैं विद इन अ 12 मंथ के पीरियड में कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये रहा मेरा स्टॉक और ये रहा मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। अब जब 31 मार्च को जब मैं अपनी बैलेंस शीट में इन दोनों को देखूंगा, तो क्या आप 31 मार्च को इन दोनों को कैश की फॉर्म में चेंज कर सकते हो? सर पॉसिबल ही नहीं है। सर प्रीपेड एक्सपेंस का तो मतलब होता है वो खर्चा जो हमने एडवांस में पे कर रखा है, सर यहां से तो पैसा आएगा ही नहीं। तो भैया वही तो कहा, ये जो मेरा शॉर्ट टर्म क्रेडिटर था बेटा, ये निकल गया थोड़ा सा पढ़ा लिखा। इसने कहा भाई आप तो 2:1 मेंटेन कर रहे हो अपनी करंट एसेट में इन दोनों को ऐड करके, और मैं आपको उधार दे देता हूं, और जब पैसे मांगने की बारी आती है तो आपके तो भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। सर क्यों नहीं है आपके पास पैसा? सर इन दोनों की वजह से पैसा नहीं है आपके पास, क्योंकि आप अपनी 2:1 करंट रेशियो मेंटेन करने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेते हो और दिखा देते हो कि भाई हमारे पास तो करंट रेशियो 2:1 की है, लेकिन ये तो 31 मार्च को चेंज ही नहीं हो रहे कैश की फॉर्म में। भैया एक काम करो, इन दोनों को वहां से हटाओ। तो भैया हमारे पास जो क्विक एसेट बनी वो इसी वजह से
करंट एसेट में से हमने वो आइटम हटा दिए जिनको आप कैश की फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है भाई, ये लो, हमने क्या करा भाई, हमने अपने प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करा पहले और उसके बाद अपने क्लोजिंग स्टॉक को। तो भाई हमारे पास आ गई आपकी क्विक एसेट। तो भाई जब आप करंट एसेट में से ये दो आइटम माइनस कर दोगे, बोलो क्लियर है या नहीं है भाई हमारे पास। तो ये थी हमारे पास आपकी एक्सप्लेनेशन किसकी, सर लिक्विडिटी रेशियो की। भाई लिक्विडिटी रेशियो हमारे पास दो रेशियो हैं, सबसे पहले हमारे पास करंट रेशियो है और दूसरी बेटा हमारे पास आपकी लिक्विड या एसिड टेस्ट या आपकी क्विक रेशियो है। भाई अगर हम बात करें आपके करंट रेशियो की, तो भाई करंट रेशियो सिंपल सा कहता है भाई रिलेशन बिटवीन, तो ये रही हमारे पास करंट रेशियो, बेटा थोड़ा सा कलरफुल बनाए थे आपको नजर आ जाएगी। और ये रही हमारे पास एसिड टेस्ट रेशियो, थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूं आपको, हाईलाइट हो जाएगा भाई, दिख जाएगा आपको। भाई हमारे पास जब बात आएगी आपकी करंट रेशियो की, तो कहता है रिलेशन बिटवीन सर किस किस में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में। भाई हमारे पास करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है बता दिया गया बेटा आपको, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं बता दिए मैंने आपको। सर आइडल रेशियो कितना होता है 2:1 होता है हमारे पास। सर लिक्विड रेशियो का मतलब रिलेशन बिटवीन क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी। भाई हमारे पास क्विक एसेट क्या होती हैं, जब जब आप अपनी करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर लेते हो। सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इजीली लर्न हो जाएगा। अब तो लॉजिक के साथ लर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलो। एंड देन इसके बाद भी हमारे पास आती है आपकी सेकंड। सर सेकंड कौन सी है, तो सुनो बेटा ध्यान से एक बार, जब बात करेंगे सेकंड रेशियोज की, तो भाई हमारे पास सेकंड रेशियो आती है आपकी सॉल्वेंसी रेशियो। कौन सी, सर सॉल्वेंसी रेशियोज। और बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी यही है, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे यहां से आपको पक्का एक ना एक रेशियो दिखेगी। तो सर आपने बोला था हर रेशियो को पढ़ने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सर सॉल्वेंसी रेशियो को पढ़ने का कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, सर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। ये कौन होते हैं, सर ये वो पर्सन होते हैं जिनसे आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उधार परचेज करते हो। बोलो दिक्कत कोई यहाँ पे, सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बात है कि भाई हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियोज की, तो भाई सॉल्वेंसी रेशियो हमारे पास एक दो तीन चार तरह की होती हैं आपकी सॉल्वेंसी रेशियो। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सॉल्वेंसी रेशियो की, तो भाई सबसे पहले आती है मेरे पास डेट इक्विटी रेशियो। कौन सी, डेट इक्विटी रेशियो। भाई सेकंड मेरे पास आती है आपकी टोटल एसेट टू डेट रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड मेरे पास आती है आपकी शेयर होल्डर फंड या फिर इसका दूसरा नाम प्रोप्राइटरी रेशियो। वो बच्चों ने सुना होगा तो वही लिख देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो भूल जाओगे। प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड लास्ट बेटा हमारे पास आते हैं आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। भाई ये हमारे पास चार रेशियो होंगी आपके सॉल्वेंसी रेशियोज में। और जब हम बात करेंगे भाई इनकी, तो वन बाय वन बेटा एक को पिक करना है आपको, कुछ नहीं करना, बहुत लॉजिकली मैं आपको समझा दूंगा और आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी रेशियो चैप्टर में। भाई सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया आपको, जब भी किसी रेशियो की बात की जाएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को पकड़ के रखना है, डेट इक्विटी रेशियो। सर रेशियो का मतलब सर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो सर यहाँ पे रिलेशन के लिए दो वेरिएबल आपको नजर आ ही रहे हैं, पहला वेरिएबल डेट और दूसरा वेरिएबल इक्विटी। तो सर मैं जब बात करूंगा यहाँ पे आपके रेशियो की, तो सर रेशियो क्या बन जाएगी मेरी, सर जैसा कि आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, सर रेशियो बन गई हमारी डेट अपॉन में इक्विटी। दिक्कत कोई यहाँ पे, सर कोई दिक्कत नहीं, बस ये और बता दो सर डेट का मतलब क्या है। बेटा ध्यान रखना जब बात करेंगे आपके सॉल्वेंसी रेशियोज की, तो डेट का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे
भाई नॉन करंट लायबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे, डिवेंचर्स आएंगे, या लॉन्ग टर्म्स आपके प्रोविजन आएंगे। भाई ये तीन चीजें आएंगी भाई आपके एनसीएल में, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और आपके डिवेंचर। सर इक्विटी का मतलब क्या होता है? भाई इक्विटी की बात कर लेते हैं। भाई इक्विटी को हम डिफाइन करेंगे फॉर्मेट नंबर 1। एक साथ मैं इसको डिफाइन करूंगा क्योंकि ये अभी दूसरी रेशियो में भी आपको नजर आएगा। दिक्कत यहाँ पे कोई? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में भी आ रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी बेटा। चलो नेक्स्ट में हमारे पास आती है आपकी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सर रेशियो का मतलब मैंने बेटा आपको बोला इस वर्ड को पकड़ना है आपको। भाई रेशियो का मतलब क्या है? सर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। सर दो वेरिएबल मुझे नजर आ ही रहे हैं, पहला मेरा टोटल एसेट है और दूसरा भाई मेरा वेरिएबल आपका डेट है। सर पहला वेरिएबल मेरे पास टोटल एसेट और दूसरा वेरिएबल मेरे पास डेट। अब करना क्या है सर? रिलेशन एग्जिस्ट करना है। तो सर टोटल एसेट अपॉन में आपकी डेट। भाई टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? सर टोटल एसेट्स का मतलब होता है जब मैं अपनी करंट एसेट में ऐड कर लेता हूं अपनी नॉन करंट एसेट्स को, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल एसेट्स की। तो सर डेट क्या होते हैं? सर डेट बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका भैया। डेट का मतलब होता है सेम एज अबव, मतलब ये वाला डेट इक्वल्स टू एनसीएल। अब यहाँ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा, सर करंट लायबिलिटी क्या है? बेटा करंट लायबिलिटी तो आपकी लिक्विडिटी रेशियोज में ही एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो यहां बात करेंगे डेट, जहां जब भी आप डेट वर्ड को देखोगे तो उस डेट का मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होंगी। ठीक है भाई। चलो एंड थर्ड में हमारे पास आती है आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो। भाई जैसी रेशियो वर्ड देखा, पकड़ो इस वर्ड को, क्योंकि यही कहता है भाई रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। भाई रिलेशन किस किस में? भाई रिलेशन एग्जिस्ट करना है आपको शेयर होल्डर फंड और अपनी टोटल एसेट में। सर ये किस लिए? क्योंकि शेयर होल्डर जानना चाहता है कि भाई बिजनेस में, बिजनेस की टोटल वैल्यू में मेरा कितना पैसा लगा हुआ है। सर बिजनेस की टोटल वैल्यू का मतलब होता है ये, और सर मेरा फंड मतलब सर मेरा ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है। सर ये रहा हमारे पास ओनर का पैसा। तो अगर हम बात करें आपकी रेशियो की, तो सर रेशियो क्या बनेगी? सर शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। सर टोटल एसेट तो हम पढ़ चुके हैं। सर टोटल एसेट्स का मतलब अभी आपने बताया करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। तो सर फिर ये शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं? तो भाई शेयर होल्डर फंड की जब बात आएगी हमारे पास, तो भाई शेयर होल्डर फंड को हम बात करेंगे आपके सी फॉर्मेट नंबर 1। सर ये फॉर्मेट नंबर 1 आपने वहां पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया, तो बेटा बात कर लेते हैं फॉर्मेट नंबर 1 की ही अच्छे से एक बार। भैया शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है? चलो होपफुली यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हो, और वीडियोस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, और जो भाई बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, जब भी कोई आपकी लाइव क्लास होगी या न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और लाइक आपको सभी को करनी है। चलो भाई अगर मैं बात करूं आपके फॉर्मेट 1 की, तो भाई मेरे पास फॉर्मेट 1 आता है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई आपके कंप्यूटेशन ऑफ, भाई इस फॉर्मेट 1 की जब बात कर रहे हैं तो फॉर्मेट 1 आपको बताएगा कंप्यूटेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड, या कंप्यूटेशन ऑफ, अगर इक्विटी की बात करें तो आप इक्विटी भी निकाल सकते हो इससे। सर करना क्या होगा? सर हमें करना कुछ नहीं है बेटा, सब मैं कराऊंगा आपको, आपको तो सिर्फ सुनना है। चलो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की। भाई ये क्या होती है? तो भाई ये रही हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, और अपनी इस इक्विटी शेयर कैपिटल में हम ऐड करते हैं अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस को। सर किसको ऐड करना है? अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस को, या भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और माइनस करेंगे भाई इसमें से अपनी फिक्टिशियस एसेट्स को। किसको? फिक्टिशियस एसेट्स को। सर माइनस कर लिया,
तो यहाँ बेटा ये जो मेरा बैलेंस बचेगा, ये बचेगा मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड के नाम से बैलेंस। सर ये तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड आया, आप तो कह रहे थे शेयर होल्डर फंड की बात करेंगे, तो भाई इक्विटी वालों का पैसा आ गया। अब इक्विटी वालों में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फंड ऐड कर देना है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आपके शेयर होल्डर फंड की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ बच्चों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप बीकॉम सेकंड ईयर में हैं और आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो भाई जहां जहां आपका इक्विटी लिखा होगा, इक्विटी में भी आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर फंड की वैल्यू ही लेनी है, ना कि इस वाली वैल्यू को आपको कंसिडर करना है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। कोई दिक्कत? सर शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? सर कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा होता है, इक्विटी वालों का पैसा प्लस प्रेफरेंस होल्डर्स का पैसा, दोनों को ऐड बैक कर लो, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपके शेयर होल्डर फंड की। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब देन हम बात करेंगे भाई आपके नेक्स्ट की। ये आता भाई हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो। भाई ये आगे हमारे पास लास्ट रेशो आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और जब बात है कि हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, तो भाई ये हमारे पास लास्ट रेशो आपके सॉल्वेंसी रेशो की। भाई जब बात करेंगे आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, तो भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब क्या होता है? सर इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए भी करना क्या है? सर इस वर्ड को पकड़ो, तो भाई ये कहता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन, सर किस किस में रिलेशन? सर रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले तो भैया आपका ईबीआईटी और दूसरा भैया हमारे पास इंटरेस्ट। सर ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? तो बेटा बात करेंगे सबसे पहले आपके रेशो की। भाई रेशो क्या बनेगी हमारी? सर रेशो बनेगी हमारी ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। सर आपने दो बार बोल दिया ईबीआईटी ईबीआईटी, सर ईबीआईटी समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा सुनो ध्यान से, जब बात आएगी हमारे पास ईबीआईटी की, तो ईबीआईटी को हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली आपको जो गिवन होगा, ईबीआईटी से माइनस करते हैं सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, कर लिया माइनस, भाई हमारे पास आ गया आपका ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, देन इसमें से माइनस कर दिया मैंने आपका टैक्स, तो भाई मेरे पास आ गया आपका ईएटी। अब क्वेश्चन में या तो मुझे भाई गिवन होगा ये ईबीटी, या मुझे गिवन होगा आपका ईएटी। सर अगर ईबीटी गिवन है तो हमने टैक्स इंटरेस्ट माइनस कर रखा है, इंटरेस्ट ऐड बैक कर देंगे, सर कहां पहुंच गए? ईबीआईटी पे। और सर अगर ईएटी दे रखा हो तो बेटा पहले आपको टैक्स ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, आप पहुंच जाओगे अपने ईबीआईटी पे। बोलो क्लियर है या नहीं है? सर बिल्कुल क्लियर है। और जब बात आएगी भाई हमारे पास इंटरेस्ट की, तो भाई इंटरेस्ट के लिए क्या करना है? सर इस इंटरेस्ट का मतलब क्या है? भाई इंटरेस्ट आप कहां कहां पे पे करते हो? सर हम इंटरेस्ट पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे एक तो, और दूसरा सर हम इंटरेस्ट पे करते हैं आपके लोन्स पे। बोलो दिक्कत कोई यहाँ पे? सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। भाई आज हमने बात करी आपके रेशियोज की, भाई रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो क्यों पढ़ते हैं, और हमारे पास रेशियो कितने तरह की हैं। भाई अभी हमने बात की आपके लिक्विडिटी रेशियोज की और आपके सॉल्वेंसी रेशियोज की। अगर इन दोनों रेशियो में किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो। और सबसे पहले भाई करना क्या है, जैसे ही आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, और भाई लाइक का बटन तो आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।